हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम शामिल करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक आइन के आर्टिकल 6 में भी तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 6 की शिक 2A में तरमीम की जाएगी। बगावत के किसी अमल की किसी अदालत की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ विफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली से इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। इजाफी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीम में कोई तकनीकी मसला नहीं, कोई अबहाम हो तो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी ने आईनी तरमीम को वोट देने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की पार्टी MNAs को पार्लियामेंट हाउस में रहने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। सताईसवीं आईनी तरमीम का कौमी असम्बली से भी आज मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली के इजलास में तरमीम पर वोटिंग कराई जाएगी। तरामीम पर 2/3 अक्सरियत के लिए 224 का नंबर दरकार। हुकूमत को मतलूबा तादाद से ज्यादा वोट हासिल। तरमीम पर वोट देने के लिए नवाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI की आईनी तरमीम की मुखालिफत। मीडिया ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जल्द अज जल्द विफाकी आईनी अदालत को कायम करने की ख्वाहिश। तरमीम पर सदर मुमलिकत के दस्तखत होते ही विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए अमली इक़दामात शुरू किए जा सकते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम। तमाम हमलावर खारजी मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक किए गए। तमाम तलबा और इस्तिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक एक खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया। दीगर खवारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। ज़रा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these cover terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated. हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज हैं। माशाल्लाह हम सारे कैडेट महफूज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का हिफाजत पर पाक फौज का शुक्रिया। कैडेट्स ने कहा, आर्मी ने हमारी हिफाजत की। फितनल खवारिज के शरपसंदों को बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वजीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। सेफ सिटी की मदद से हमला आवर के रूट की निशानदही की गई। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल मशकूक करार। हमलावर एक ही शख्स था। हैंडलर के हवाले से तहकीकात जारी है। 7 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, PTI ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की। पार्लियामेंट आईनी तरमीम पर मुशावरत कर रही है तो ऑपोजिशन को चुभ रही है। PTI दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। तहरीक इंसाफ की यादाश्त सेलेक्टिव है। वो कौन शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आइन तोड़ा गया। क्या ये माफी मांगेंगे? हमने कई बार माफी मांगी, ये भी मांग लें। चोर दरवाजे से ऐवान में आने पर भी माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, मैं बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठे तो रास्ता निकलेगा। अगर पहले दिन कुछ ना निकले तो भी मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से
नताइज जरूर निकलेंगे। मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और अपोजिशन को लाना मेरा काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 635 तलबा और असातिज़ा की एक ढाल पाकिस्तान आर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में वाना कैडेट कॉलेज ऑपरेशन से मुतालिक खाका भी शेयर किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा गवर्नर और वज़ीर आला KP शरीफ। गवर्नर ने कहा सियासत को एक तरफ रखकर मसाइल का हल निकालना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के हर मसले को मिलकर हल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा अपोजिशन जमातों को हमारे साथ खड़ा होना है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कहा आज हम सब सियासत और कबीलों से बालातर होकर यहाँ बैठे हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा इस किस्म का जिरगा इससे पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए खतरा है। दुनिया को दहशतगर्दी का बड़ा चैलेंज दरपेश है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। मुकालमे और राबतों के जरिए ही अमन और तरक्की मुमकिन है। पार्लिमानी सिफारतकारी का अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मुल्क को कमजोर करने के लिए कई साजिशें हुई। प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, कोई मैली नजर से नहीं देख सकता। मोदी नवाज भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कड़े सवालात। कहा गाड़ी किस तरह 60 किलोमीटर का फासला तय करके लाल किला पहुंची, किसी ने देखी क्यों नहीं? अगर दहशतगर्द गाड़ी नहीं पकड़ी गई तो CCTV कैमरे किस काम के? कैसे मुमकिन है कि किसी चेक पोस्ट किसी पुलिस नाके ने गाड़ी को रोका तक नहीं? ये हादसा नहीं, एक मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस नाकामी है। दिल्ली के सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़े सुराख हैं। भारत की गैर हाजिरी आलमी सालसी अदालत की कार्रवाई में रुकावट नहीं बन सकती। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर मुकदमे से मुतालिक आलमी सालसी अदालत और गैर जानिबदार माहिर के फैसलों का खैर मकदम। वजारत खारजा ने कहा भारत की गैर हाजिरी के बावजूद वियना में कार्रवाई तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। अदालत कार्रवाई को मरहलावार जारी रखेगी। गैर जानिबदार माहिर की प्रोसीडिंग्स का अगला मरहला 17 ता 21 नवंबर को वियना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैनेडियन हाई कमिश्नर को तकर्री पर मुबारकबाद। कहा हाई कमिश्नर की तैनाती से दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान में शोबा कानकनी और मादनियात में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। कराची में मनोड़ा हिमालय के करीब समंदर में 5 अफराद डूब गए। 3 अफराद जान बहाक, 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हालत तशवीशनाक। तलबा का ग्रुप समंदर पर पिकनिक मनाने आया था। सवात की तहसील मटा में धमाका, करीब खड़ी गाड़ी मुतासिर। ANP रहनुमा मुमताज अली महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक रास्ते में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। तहकीकात जारी। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घमन की नमाज जनाजा अदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, IG इस्लामाबाद समेत वकला की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का पीएम्स अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान के अमन के खिलाफ हथियार उठा लिए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मजम्मत। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। लाहौर बार एसोसिएशन का भी आज यौम सोग मनाने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशावर में भी वकला का अदालती बायकॉट। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा पाक फौज अर्ज़े पाक के दिफा के लिए हमावक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में फ़ोन डाटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद। सूबे के तमाम अजला के शहरी इलाके बंदिश से मुस्तस्ना होंगे।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के करीब। बहावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान लाहौर से भी ज्यादा मुतासर। शहरियों को स्मॉग के बायस सांस लेने में दुश्वारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, नई नस्ल में माहौलियाती आगाही का निसाब का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये सिर्फ मुहिम नहीं, एक तहरीक है। अवामी ताउन, सनती नज़्म ज़ब्त और तालीमी आगाही के इम्तजाज से पंजाब स्मॉग फ्री बनेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि K4 और रेड लाइन मंसूबे सिंध हुकूमत के विजन का हिस्सा हैं। कराची में तमाम तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज कर दी गई। मंसूबे अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से काम कर रही है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,600 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। तोला सोना 1,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,34,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,72,738 रुपए का हो गया। पंजाब भर की शुगर मिल्स 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज करेंगी। हुकूमत पंजाब ने शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, 15 नवंबर से शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग ना हुई तो कार्रवाई की जाएगी। लाहौर मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म करके नया टिकट सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। मुसाफिरों को अब सफर से कबल टिकट खरीदना होगा। मेट्रो बस स्टेशन पर टिकट मशीन्स और टिकट काउंटर्स कायम। गाजी अहमद में कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। आग पर काबू पा लिया गया। तुर्क फौज का कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह। 20 फौजी जम बहक हुए। तैयारा आज़रबाईजान से तुर्की रवाना था। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। गाजा में इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां। मगरबी किनारे पर इसराइली फोर्सेस के हमले में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में इमारत के मलबे से 35 लाशें बरामद। गाजा जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 69,000 से तजावुज़। भारतीय रियासत बिहार की असेंबली के इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। एग्जिट पोल्स में बीजेपी इत्तेहाद की वाज़ेह बढ़तरी। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए का दोबारा हुकूमत बनाने का इम्कान। नताइज का ऐलान 14 नवंबर तक मुतवक्के। चीन में 2,500 फीट लंबा पुल लैंडस्लाइडिंग के बायस गिर गया। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। लैंडस्लाइडिंग की पेशगोई के बायस पुल एक रोज कबल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान की सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले वनडे में 299 रन बनाए। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 293 रन बना सकी। सलमान अली आगा सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर। अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में फिजा में रंग बिरंगी रोशनी बिखर गई। शहरी रंग बिरंगे नज़ारों से महसूस हुए। कुतुब शुमाली रोशनियों का मंजर कैमरे की आंख में कैद किया गया। रबाब की धुनें, रिवायती रक्स, पेशावरी कबाब और कहवे की चुस्कियाँ। इस्लामाबाद लोक मेले में बने खैबर पख्तूनख्वा के पवेलियन में शुरका की खूब दिलचस्पी। हाथ से बनी दस्तकारियाँ शुरका की तवज्जो का मरकज।